वेलकम बैक दोस्तों। आज है हमारा पावर बीआई का डे 16। ठीक है। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि पाई डोनट चार्ट एंड स्कैटर चार्ट किस तरीके से क्रिएट करते हैं। ठीक है। डेटा सेट्स भी आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आज हमको देखना है ट्री मैप, मैप, चार्ट एंड फील्ड मैप किस तरीके से हम ये बना सकते हैं। ठीक है। ओके। तो मैं यहाँ पर यूज़ करने जा रहा हूँ जो हमारा सेल्स डेटा है। ठीक है, मोबाइल सेल्स डेटा मैं यूज़ करने जा रहा हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक ट्री मैप का एक टाइल ऐड करता हूँ। ठीक है। ट्री मैप का टाइल ऐड करने के बाद इसमें हमको डिटेल्स डालनी है। क्या-क्या? सो कैटेगरी में मैं डाल देता हूँ, जैसे कि कैटेगरी में ले लेता हूँ मैं कंट्री। ठीक है। वैल्यूज़ में मैं ले लेता हूँ ऑर्डर क्वांटिटी। सो मेरा क्वांटिटी ऑर्डर्स आ गया वैल्यू में। अभी आप अगर देखेंगे तो ये मुझको कंट्री वाइज़ मेरा व्यू यहाँ पर विज़िबल है कि यूएसए के अंदर मेरा कितना ऑर्डर है, स्पेन के अंदर कितना है, यूएसए में कितना ऑर्डर है मेरा। ठीक है। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, यूके, ऑस्ट्रिया, स्वीडन, जर्मनी, सिंगापुर, इटली, फ़िनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, आयरलैंड, फिलीपींस, इस तरीके से ये बेल्जियम, जापान। यहाँ पर ये आपका कंट्री वाइज़ आपका एक ट्री मैप बन गया है। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको सिटी वाइज़ भी बाइफरकेट करूँ, तो उसके लिए क्या है, आपको डिटेल्स में सिटी ऐड कर देना है। तो ये ओवरऑल यूएसए है, यूएसए के अंदर की सिटीज़, स्पेन के अंदर की सिटीज़, फ्रांस के अंदर की सिटीज़, ऑस्ट्रेलिया के अंदर की जो सिटीज़ हैं, वहाँ से कितने ऑर्डर आए हैं, वो आप देख पाएँगे। ठीक है। टूल टिप में आप डाल सकते हैं, ये आपने कैटेगरी में डाल दिया, डिटेल्स में सिटी डाल दिया और वैल्यूज़ में हमने टोटल क्वांटिटी ऑर्डर डाले हैं। टूल टिप में आप अगर ऑर्डर आईडी डाल देंगे, लेट्स से ऑर्डर नंबर। ठीक है। ऑर्डर नंबर तो मुझे सम नहीं चाहिए ऑर्डर नंबर का, क्योंकि मुझको चाहिए काउंट, टोटल ट्रांजैक्शन देखने के लिए। तो मैं अगर स्पेन की बात करूँ या किसी भी कंट्री की, लेट्स से कि फ्रांस के अंदर अगर मैं देखूँ, पेरिस एक सिटी है, कंट्री है मेरा फ्रांस, पेरिस उसके अंदर एक सिटी है। वहाँ से जो मेरे टोटल ऑर्डर आए हैं, वो आए हैं, जो मेरी टोटल ट्रांज़ैक्शंस हैं ऑर्डर की, वो है 70, और उन 70 ट्रांज़ैक्शंस के थ्रू जो मेरे पे टोटल क्वांटिटी ऑर्डर हुई है, वो हुई है 2521। प्रोडक्ट डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है। 70 ऑर्डर्स आए हैं और 70 ऑर्डर के अंदर जो मेरी क्वांटिटी सेल हुई है, या जो ऑर्डर आए हैं मेरे पास क्वांटिटी के, वो 2521। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यूके में, अगर लंदन की बात करूँ मैं, तो मेरे पे टोटल ट्रांज़ैक्शंस आई हैं 38, उन 38 ट्रांज़ैक्शंस के थ्रू जो मेरे टोटल क्वांटिटी ऑर्डर आया है, वो है 1294। ठीक है। इस तरीके से आप ट्री मैप को बना सकते हैं। तो यहाँ हमने ये सारी चीज़ें देखी, सीखी किस तरीके से बनाते हैं। इसकी फ़ॉर्मेटिंग की अगर मैं बात करूँ तो लेजेंड अभी ऑफ है। ठीक है। जैसे ही आप इसको ऑन करते हैं तो जो भी लेजेंड है, जैसे ये यूएसए, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, वो आपको एज़ अ लेजेंड के तौर पर यहाँ दिख जाएगा। ठीक है। यहाँ से आप लेफ्ट, राइट, नेक्स्ट और प्रीवियस कर सकते हैं। अभी मैं ऑफ कर देता हूँ। कलर यहाँ पर बाकी जो कहाँ रखना है आपको, लेजेंड की पोजीशन क्या होनी चाहिए, टाइटल चाहिए या नहीं, वो सब आप यहाँ से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, सिमिलर जो हम बाकी चार्ट के अंदर पढ़ते आ रहे हैं। कलर में ये है कि आप एक पर्टिकुलर कलर चूज़ कर सकते हैं उस कंट्री के लिए, तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। चेंज कर सकते हैं कलर, सिमिलर है जो अब तक हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है। लेआउट, लेआउट में आपके पास 3 ऑप्शन होंगे। ठीक है। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन है जो आपने स्क्वेरिफाइड चूज़ किया हुआ है। बाइनरी में ये इस तरीके का होगा। ठीक है। और अल्टरनेटिंग में इस तरीके से आपको ये टाइलिंग मेथड आपको मिल जाएगा। ठीक है।
ये लेआउट है। डेटा लेबल्स आप ऑन करने करेंगे तो डेटा लेबल्स आपको मिल जाएगा यहाँ पर कि डेटा लेबल्स विज़िबल हो जाएँगे, ठीक है? जैसे कि व्यू में दिख रहा है। उसके बाद कैटेगरी लेबल्स में अगर जाएँ, यहाँ फॉर्मेटिंग हो गई, सेम यहाँ फॉर्मेटिंग है, ठीक है? डिस्प्ले यूनिट आपको नन करेंगे तो राउंड फिगर में पूरी वैल्यूज़ आ जाएँगी। मैं अभी इसको ऑटो पे कर देता हूँ। यहाँ से आप फ़ॉन्ट का स्टाइल बदल सकते हैं, ठीक है? बोल्ड करना चाहते हैं, अंडरलाइन या आप इटैलिक, और साइज़ अगर चेंज करना है फ़ॉन्ट का तो वो वैल्यूज़ के अंदर आप कर सकते हैं। तो ये था डेटा लेबल, उसके बाद है कैटेगरी लेबल। जैसे ही मैं ऑफ करता हूँ तो जो ये सब नाम कैटेगरी लिखी हुई है ये सब ऑफ हो जाएँगी, ठीक है? सिर्फ़ और सिर्फ़ डेटा लेबल क्योंकि वो भी ऑन है। इसको ऑफ करूँगा तो ये इस तरीके से कुछ दिखेगा आपको ग्राफ, सॉरी ये आपका चार्ट, ठीक है? जर्नल, जैसा मैं हर चार्ट के फॉर्मेटिंग के टाइम पे बोलता हूँ, जर्नल की सेटिंग सिमिलर है, जो हमने कॉलम चार्ट बनाते टाइम थोड़ा ज़्यादा टाइम यहाँ दिया था, ईच कैटेगरी को समझने के लिए। तो मैं बार-बार चार्ट के जर्नल फॉर्मेटिंग को नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो सिमिलर है एग्ज़ैक्टली जो अदर चार्ट्स की होती है। विजुअल्स मेन है क्योंकि वो चार्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं, तो वो मैं आपको हर चार्ट का विजुअल्स दिखाऊँगा, बट जर्नल सेम ही है। तो जो फॉर्मेटिंग हम जर्नल की बाकी चार्ट के लिए कर रहे हैं, वो ही यहाँ एप्लीकेबल होगी, जो कि हम कॉलम चार्ट के दौरान डिटेल में डिस्कस किए थे। तो ये था हमारा ट्री मैप। नेक्स्ट है हमारा मैप चार्ट, ठीक है? मैप चार्ट में जब आप क्रिएट करोगे तो आपके पास एक एरर आएगा, ठीक है? वो सेटिंग आपको इनेबल करनी होगी, तभी जाकर आप मैप का विज़ुअल ऐड कर सकते हैं। जैसे मेरे केस में मैं देख लेता हूँ, लेट्स सपोज़ मेरे पास ऑप्शंस हैं लोकेशन, रीजन, लैटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, बबल साइज़, टूल टिप्स, ठीक है? तो मैं सबसे पहले यहाँ जैसे मेरे पास कंट्री एंड सिटी है, तो मैं यहाँ पर कंट्री लोकेशन में डाल देता हूँ। तो मेरे पास ये एरर आया है। ये एरर आपको भी मिलेगा, इसको हटाने के लिए आपको करना क्या है, आपको फाइल्स में जाना है, ऑप्शंस एंड सेटिंग में जाना है, उसके बाद ऑप्शंस में जाना है। तो ऑप्शंस में क्लिक करोगे आपके पास एक पॉपअप विज़िबल होगा। इस पॉपअप में आप देखेंगे तो ग्लोबल के अंदर है सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। इस सिक्योरिटी पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है यहाँ मैप एंड फील्ड मैप विजुअल। सो यहाँ चेक करना है आपको, यूज़ मैप एंड फील्ड मैप विजुअल्स। आप ओके कीजिएगा, ठीक है? ओके करने के बाद आपकी सेटिंग इनेबल हो जाएगी, अभी नहीं है तो मैं दोबारा से इसको, तो हम यहाँ पर एक मैप चार्ट बनाते हैं सेटिंग करने के बाद। तो अब यहाँ पर हमारा जो चार्ट है वो ईज़िली बन जाएगा। तो हम लोकेशन में डालते हैं कंट्री, ठीक है? तो कंट्री डालने पर हमारे पास जिस-जिस कंट्री से आप देखेंगे तो वहाँ पर बबल, जहाँ पर वैल्यूज़ है वो आपको बबल दिख जाएगा, ठीक है? जिन कंट्री से भी मेरे ऑर्डर आए हैं। और ऑर्डर क्वांटिटी को मैं डालता हूँ बबल साइज़ में, तो यहाँ पर आप देखोगे तो कुछ चीज़ें मैं थोड़ा ब डिटेल में बताता हूँ। लोकेशन यहाँ पर है, ठीक है? लैटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड है। ये अभी ब्लैंक रहेगा, और ये ब्लैंक इसलिए रहेगा क्योंकि हमारे पास कंट्री एंड सिटी के नेम ऑलरेडी हैं। ये उस केस में यूज़ होता है जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड की डिटेल होती है, कंट्री नेम या लोकेशन की इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो उस केस में हम क्या करते हैं, लैटीट्यूड के अंदर लैटीट्यूड वाले कॉलम का डेटा और लॉन्गिट्यूड वाले टैब के अंदर या इस यहाँ पर लॉन्गिट्यूड का, जिससे वो एक स्पेसिफिक लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के हिसाब से उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर हाइलाइट होता है, ठीक है? तो अभी हमारे इस केस में ये ब्लैंक है क्योंकि हमारे पास कंट्री सिटी नेम ऑलरेडी है। तो ये ब्लैंक है। लेजेंड में मैं क्या डालूँगा मैं आपको बता देता हूँ। लेजेंड में मैं डालने जा रहा हूँ सिटी, ठीक है? तो यहाँ आप देखेंगे तो आपको क्लियरली डिटेल दिख जाएँगी। जैसे जर्मनी की बात मैं करूँ, तो आप देख सकते हैं जर्मनी है, सिटी नेम है और मेरा ऑर्डर क्वांटिटी कितना है, ठीक है? अगर मैं ये फ्रांस की बात करूँ, तो वहाँ पर आपको सारी डिटेल ईज़िली आप चेक कर पाएँगे, ठीक है ना? तो इटली की मैं बात करूँ तो यहाँ पर इटली का है, स्विट्ज़रलैंड की यहाँ पर
सिटी, कंट्री और उसका क्वांटिटी ऑर्डर क्या है। अगर आप इसको बाइफरकेट नहीं करना चाहते सिटी पे तो आप इज़िली इसको रिमूव कर सकते हैं। रिमूव करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि स्पेन का जो कंट्री है उसकी जो टोटल ऑर्डर क्वांटिटी है वो कितनी है, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग अ, ये मैप बना सकते हैं, ठीक है? अब देखते हैं इसकी फ़ॉर्मेटिंग। तो फ़ॉर्मेटिंग में हमको मैप सेटिंग, आप स्टाइल यहाँ से चेंज कर सकते हैं। रोड चाहिए आपको या जो भी मतलब ग्रे स्केल, लाइट आप चाहते हैं स्टाइल, डार्क आप चाहते हैं स्टाइल को रखना या एरियल इस तरीके से सैटेलाइट व्यू, ठीक है? तो अभी फ़िलहाल मैं लाइट या रोड पर ही रहने देता हूँ, ठीक है? यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। शो लेबल आप ऑन ऑफ यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है? वो लेबल्स। उसके बाद है हमारा कंट्रोल्स में ऑटो ज़ूम, जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे तो वो ऑटो ज़ूम होगा, ठीक है? ये सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं कंट्रोल्स के थ्रू। दूसरा है हमारा लेजेंड, हमने ऐड नहीं किए तो ऑप्शंस नहीं इनेबल है यहाँ पर, जैसे ही करेंगे वो ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। उसके बाद है बबल्स का साइज़ आपको किस तरीके से रखना है, ठीक है? तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं, बबल्स का साइज़। और कैटेगरी लेबल्स जैसे ही आप ऑन करेंगे तो यहाँ पर आपको कैटेगरी लेबल्स दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? यहाँ से आप उसकी फ़ॉर्मेटिंग, कलर, बैकग्राउंड जो भी आप चाहते हैं वो आप इज़िली दे सकते हैं। जैसे बोल्ड करना है, तो बोल्ड हो गया, ठीक है? अंडरलाइन देनी है, अब देख सकते हैं अंडरलाइन, आपको यहाँ अंडरलाइन दिख जाएगी, ठीक है? कलर चेंज करना है, ब्लैक करना है, ब्लैक। बैकग्राउंड ऑन किया हुआ है, बैकग्राउंड व्हाइट करना है तो बैकग्राउंड व्हाइट हो गया या इसको लेट्स से येलो, ठीक है? इस तरीके से आप यहाँ से उसकी फ़ॉर्मेटिंग कर सकते हैं इज़िली, ठीक है? तो यहाँ पर इस तरीके से आप इसका इसका फ़ॉर्मेटिंग इज़िली कर सकते हैं, ठीक है? जनरल जैसा मैं अपनी हर वीडियो में बता रहा हूँ, जनरल की सेटिंग सेम है, तो इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, इस पे ज़्यादा टाइम नहीं देता हूँ। ये आप जब कॉलम वाले चार्ट की वीडियो को आप देखेंगे तो वहाँ आपको इज़िली समझ आ जाएगा, ठीक है? ये हो गया हमारा जो अ, मैप चार्ट, ठीक है? अब हम फ़ील्ड मैप में क्या होता है, अगर मैं इसी को फ़ील्ड मैप कर देता हूँ, तो सिमिलर है यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कलर आ जाता है, ठीक है? जहाँ-जहाँ से ऑर्डर आपके पास क्वांटिटी है वो फ़ील्ड हाइलाइट आपको दिख जाएगा, ठीक है? तो फ़ील्ड में इस तरीके से होता है, सिटी आप करना चाहें तो सिटी लीजेंड में डाल सकते हैं, तो ये डिफरेंट-डिफरेंट सिटीज़ का वो कलर आपको यहाँ दिख जाएगा, ठीक है? अभी मैं हटा देता हूँ, तो ये दोनों सेम है अ, मैप एंड फ़ील्ड मैप, ठीक है? तो इसमें फ़िलहाल इतना ही हमने कवर किया है ट्री मैप, मैप, फ़ील्ड मैप, ठीक है? अगर आप नहीं यूज़ कर पा रहे हैं, तो हमने देखा सेटिंग किस तरीके से आपको इनेबल करनी है, तो आप इसको यूज़ कर पाएँगे, ठीक है? साथ ही साथ हमने इनकी फ़ॉर्मेटिंग भी चेक की है, किस तरीके से फ़ॉर्मेटिंग होती है, ठीक है? इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय-बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।